अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है और वजीर आज़म ने ख़तों के मामले पे तहकीकात का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अर्ज़ की थी कि ये जो मामला है ये कोई इतना सिंपल मामला नहीं है। ये जो अचानक ख़त मिलने लगे हैं जिसमें मशकूक पाउडर मौजूद है, ये मामला कोई आसान और सिंपल नहीं कि जिसे इग्नोर कर दिया जाए। हालांकि असूली तौर पे होना ये चाहिए था कि इस मामले का अदालती किसी भी उसके ऊपर समाअत के ऊपर या अदालत के किसी भी प्रोसीजर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन चूँकि ये एक मशकूक मामला है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और मैंने अर्ज़ भी की थी कि ये मामला जो है एक वसी कैनवस पे चला जाएगा जिसमें ये अदालती इस्लाहात और फिर इंतज़ामी इस्लाहात की जानिब ये मामला ले जाया जाएगा। तो आज उसकी इब्तिदा हो गई है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि ये जो जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं इसकी बाकायदा तहकीकात की जाएगी और पता चलाया जाएगा कि ये ख़त किसने भेजे हैं, उनके मुहर्रकात क्या हैं। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार भी किया कि ये जो मामला है इस तरह अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको इसके दरपर्दा चीज़ें बताना चाहता हूँ, या मैं जो समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है, वो यही चीज़ है कि ये बेसिकली अदालत के ऊपर से एक तरह से जो फील किया जा रहा है कि ये अदालत दबाव ले रही है, या कहा जा रहा है कि जी अदालत पे एक मखसूस जमात या मखसूस तबके दबाव डाल रहे हैं, ये उसको रिलीज़ करने के लिए या तवज्जो भटकाने के लिए ये एक एक्ट किया गया है जिसके ज़रिए अदालत और उससे जुड़े जितने भी इदारे हैं उनकी इस्लाहात की तरफ मामला ले जाया जाएगा। दूसरी जानिब CTD ने भी ऐलान किया है कि तहकीकात का दायरा उन्होंने वसी करने का ऐलान किया है। लेकिन बदकिस्मती से देखिए कि तहकीकात का जो इब्तदाई हिस्सा है वो था जहाँ से ये खतूत पोस्ट हुए, रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन से, उस एरिया में जिस पोस्ट ऑफिस में ये खतूत पोस्ट हुए हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद जो CCTV कैमराज हैं वो काम नहीं कर रहे। अब अगर तो तहकीक वाकई करनी है तो मेरा एक पॉइंट है कि आप सिर्फ ये तहकीक कर लें कि CCTV कैमराज कब से ख़राब है, आपको वजह मालूम हो जाएगी कि किसने फिर ये खतूत भेजे होंगे। या आप ये देख लें कि किसको मालूम था कि इस एरिया के CCTV कैमरास ख़राब हैं, काम नहीं कर रहे, या किसने ये कैमरे वक्ती तौर पे ख़राब किए। ये आप बेहतर समझते हैं। हमारी नंबर 1 एजेंसी अब तक यकीनन वो इन खतूत पे सोच भी रही होगी। बहरहाल ये मामला मुझे कोई जल्दी सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इसको मखसूस केसेस से जोड़ा जाएगा, मीडिया की हाइप बनाई जाएगी और इनको जल्द या बदेर, फिर वही मैं रिपीट ही कर रहा हूँ लेकिन मैं बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ ताकि आप इसकी अहमियत को समझें कि ये अदालती इस्लाहात की जानिब एक कदम बढ़ाया जाएगा जो बहुत सारे अदालती मामलात जो इस वक्त इख्तिताम के करीब हैं उनको पेंडिंग कर देगा। तो अभी मैं आखिर पे सिर्फ नहीं कहूँगा कि ये निज़ाम इस वक्त झूलना शुरू हो गया है और जो ताकत के सर पे इस निज़ाम को चलाने के मुतमन्नी थे वो भी अब मुतबादल रास्ता सोचने पे मजबूर होंगे। कुछ माह और रह गए हैं, मेरे ख्याल में कुछ माह, चंद माह, आप 6 लगा लें चले एक एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद ताकत का तवाज़ुन वो नहीं रहेगा जो आज से 2 साल पहले से चला आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें 6 माह के अंदर बदलती हुई नज़र आ जाएंगी। और मेरा एक ऑलरेडी इस पे वीलॉग मौजूद है कि जो मौजूदा हुकूमत का सेटअप है वो चलेगा या नहीं, ये आपको आइंदा 2 से 3 माह के दौरान की जो एक्टिविटीज़ है, जो मैं बता चुका हूँ कि मुआशी एक्टिविटीज़ है, उससे ही इल्म हो जाएगा। सबसे आखिर पे मेरी दुआ है कि ये जो कुछ भी हलचल मची हुई है ये सब पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और जो भी हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।